वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुमित्रा कोठारी। आज इंटरनेशनल योगा डे पे मैं आपको कुछ ऐसे क्रिया बताऊंगी जिसके वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो सकता है और आपका ब्लड प्रेशर लेवल है वो भी कम हो सकता है। तो सबसे पहले हम श्वास यानी कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से श्वास लेकर आप अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है वो कैसे होता है वो आज हम इस दिन में जानेंगे। तो सबसे पहले आप बैठेंगे और हम जानेंगे कि ये जो आपका मान लो कि काफ़ी लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है और जिसका ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई होता है तो तुरंत उसे ब्लड प्रेशर किस तरह से कम किया जाए उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये होता है राइट साइड यानी कि राइट नॉस्ट्रिल को कहते हैं सूर्य नाड़ी और जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को उसे कहते हैं चंद्र नाड़ी। जो राइट सूर्य नाड़ी जो होता है नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल है जिससे सूर्य नाड़ी होता है उसे ये जो राइट नॉस्ट्रिल है इसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं जहाँ पे हम सूर्य नाड़ी एक्टिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके बॉडी में उष्णता बढ़ चुकी है, अगर आपके बॉडी में ज़्यादा उष्णता बढ़ चुकी है तो उसे नॉर्मलाइज करना है। तो उसके लिए आपको हमेशा राइट नॉस्ट्रिल यानी कि आपका चंद्र नाड़ी आपको एक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपका ब्लड शुगर या फिर आपका ब्लड प्रेशर लेवल है वो ज़्यादा बढ़ चुका है तो उसे नॉर्मलाइज करने के लिए आपको हमेशा जो ये सूर्य नाड़ी यानी कि राइट नॉस्ट्रिल है उससे बंद करना है और ये जो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसे एक्टिव करने के लिए यानी कि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव करने के लिए आपको जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वहाँ से सांस लेना है। तो कैसे करते हैं, सांस लीजिए, ऐसे आपको राइट नॉस्ट्रिल बंद करके आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है। ओनली लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेना है यानी कि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। अगर ये आप 5 मिनट करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब तुरंत जिसका ब्लड प्रेशर हाई है और वो नीचे नहीं आ रहा है तो तुरंत इस तरह से करने से इस तरह से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 5 मिनट तक अगर आप श्वास लेते हैं, धीरे धीरे श्वास लेके छोड़ते हैं, इससे आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल होगा। इसके साथ साथ आपकी जो बॉडी में ज़्यादा हीट है वो भी कम हो जाती है, वो भी आपका बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है, आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज होता है। इससे ये फ़ायदा होता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है, काफ़ी लोगों को इस दुनिया में डायबिटीज़ है, काफ़ी ऐसे डायबिटीज़ पेशेंट हैं जिन्हें काफ़ी शुगर की प्रॉब्लम है और काफ़ी लोगों को शुगर ताबड़तोड़ यानी कि तुरंत कम नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपने देखा होगा कि अक्सर जो कपड़े सिलते हैं तो जो कपड़े सिलने वाले जो होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि उनकी मशीन में एक इस तरह से होता है, वो इस तरह से पैर को हिलाते रहते हैं, उस मशीन के थ्रू वो कपड़े को सिलते हैं। तो आप देख सकते हैं पैरों को इस तरह से मूवमेंट करने से ऊपर नीचे टो फिर हील इस तरह से ऊपर नीचे करने से आप देखेंगे इससे क्या होगा, एक तो आपका जो ऊपर नीचे इस तरह से मशीन से चलाते हैं जिस तरह से अगर आप करते हैं तो इसके जो पीछे की मसल्स है वो स्ट्रेच होने की वजह से वो टाइट होंगे, वो कम भी होंगे और साथ ही साथ आपको शुगर की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका अगर शुगर बढ़ भी गया है तो वो भी नॉर्मलाइज होगा और इसके साथ साथ आपके जो पैरों के मसल्स है वो भी स्ट्रेंथन होंगे और आपको पैरों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि किसी के अगर टो में ज़्यादा पेन है, पिंडलियों में दर्द या ज़्यादा होता है, उंगलियों में ज़्यादा दर्द होता है, काफ़ी लोगों की अकड़न होती है, तो इस तरह से मूवमेंट करने से आपका शुगर भी ख़त्म होता है, ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मलाइज होता है। इसके साथ साथ जिनको पेन होता है पैरों में वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर
मेरा ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।